Hello student, good morning. Today I am going to solve some more question of exercise 12th B. 12th B. These are the examples. You can solve the question on the basis of these examples. Okay. First question is this. If O is the circumcenter of triangle ABC of and OD is perpendicular to BC, prove that BOD is equal to angle A. फिर से क्वेश्चन समझिए. O is the circumcenter of the triangle ABC. O is the circumcenter of the triangle ABC. अभी उस दिन मैंने बताया था सर्कमसेंटर क्या होता है. सर्कमसेंटर क्या है कि आप एक ट्रायंगल खींचेंगे, उस ट्रायंगल का सेंटर जो होता है वहाँ से ये और ये इन सब क्या होंगे, रेडियस होंगे. इनमें से किसी एक को लेकर के इसको सेंटर लेके सर्किल आप ड्रा करेंगे जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए निकलेगी. इसको आप क्या कहते हैं, इससे बने सेंटर को आप कहते हैं सर्कम सेंटर. तो ये कह रहा है क्या, इफ ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. इस ट्रायंगल ए बी सी का ये सर्कम सेंटर है, ठीक है. एंड ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी. ओ डी जो है इस आर्क बी सी कॉर्ड बी सी पर परपेंडिकुलर है. तो आपको प्रूफ करना है एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, ये पॉइंट डी, ठीक. बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए, ये एंगल के इस एंगल के इक्वल है, ठीक है. आपने किया क्या है कि इसको और इसको ज्वाइन किया है, ठीक है. सिर्फ आपको ट्रायंगल ए बी सी गिवन है और ओ डी गिवन है, ठीक है ना. तो आप क्या कर रहे हैं, ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर रहे हैं. तो यहाँ लिख देंगे आंसर में ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, ठीक है ना. और ओ डी इज परपेंडिकुलर, ये ओ डी जो है परपेंडिकुलर है. ओके, अब ध्यान दीजिए. अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लीजिए. तो ट्रायंगल ओ बी डी, ट्रायंगल ओ बी डी एंड ट्रायंगल ओ डी सी, ट्रायंगल ओ सी डी, ट्रायंगल ओ सी डी. इसमें देखिए ओ बी इज इक्वल टू ओ सी. क्यों, ये दोनों ही क्या है, रेडियस है, रेडियस, ठीक है. अब ओ डी दोनों में कॉमन है, तो ओ डी इक्वल टू ओ डी, ये कॉमन है, ठीक है. इसका और ये क्या है, एंगल ओ डी बी, एंगल ओ डी बी इक्वल टू एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, अब देखिए ये क्या है, ये राइट एंगल है, एक साइड आपको ये पता है और ये हाइपोटेन्यूज है. इसका मतलब ट्रायंगल ओ बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी बाई आर एच एस. इससे ये प्रूफ हो गया कि एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, सी ओ डी बाई सी पी सी टी. अब आपको याद होगा, अभी क्या कहते हैं, कल भी हमने उसमें कराया है कि सेंटर पे जो भी एंगल बन रहा है वो रिमेनिंग पार्ट पर क्या है, उस पर जो एंगल बनता है वो डबल होता है सेंटर बने. ये आर्क बीसी है, आर्क बीसी द्वारा सेंटर पे बना एंगल जो कुछ एंगल बनता है वो रिमेनिंग पार्ट में बने सर्किल का डबल होता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे कि एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी. क्यों होगा, इसका क्या कहते हैं, आपको रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना. कैसे लिखेंगे कि आर्क एंगल मेड बाय आर्क बी सी
ठीक है, एंगल मेड बाई आर्क बी सी एट द सेंटर is equal to twice of angle at any point on the remaining part of the सर्किल। ठीक है, ये रीजन हो गया इसका। यहाँ आर्क बी डी द्वारा सेंटर पे जो भी एंगल बन रहा है वो इस आर्क को छोड़ दीजिए, तो ये रिमेनिंग पार्ट क्या है, आर्क बी सी, ये मेजर आर्क जो है, मेजर आर्क में जो एंगल बन रहा है वो उसका सेंटर पे बने एंगल का ट्वाइस होगा। ठीक है, अब ये आपने बता दिया बी ओ सी इज इक्वल टू, अब बी ओ डी सी ओ डी इक्वल है तो आप बी ओ डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि बी ओ डी एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी। ये पूरा क्या है, बी ओ डी और बी ओ सी ओ डी इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो पूरा एंगल जो है इस एंगल का आधा होगा। ठीक है ना, तो वो कर दिया है। तो एंगल बी ओ डी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, अब देखिए एंगल बी ओ सी क्या है, ट्वाइस ऑफ बी ए सी, तो ट्वाइस ऑफ बी ए सी, ये टू टू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एंगल बी ए सी। तो क्या हो गया एंगल, ये प्रूफ हो गया कि एंगल यहाँ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए, ये बी ए सी क्या है, बी ए सी, ये एंगल ए ही है, एंगल ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर टू सर्किल्स intersect at A and B and AC and AD are respectively the diameter of the circle. Prove that the point CBD are collinear. क्या कह रहा है, in the given figure two circle intersect at A and B, ये दो सर्किल हैं। ठीक है, इस सेंटर ले लीजिए O, इसका सेंटर ले लीजिए O डैश। In the given figure two circle intersect at A and B, and AC and AD are respectively the diameter of the circle. तो ये AC और ये AD, ये दोनों क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्किल हैं। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द पॉइंट CBD ये क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये दिखा दे हैं कि CBD इज ए स्ट्रेट लाइन, तो तीनों एक ही लाइन में होंगे, और जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं तो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ठीक है ना, कोलिनियर का मतलब क्या है कि अगर तीन पॉइंट हैं इस तरीके से, ये मान ली A है, ये B है, ये C है, ठीक है ना, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो ये कोलिनियर हैं। तो अगर हम ये दिखा दें कि CBD स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो जाएंगे और ये कोलिनियर हो जाएगा। इसके लिए देखिए, आपको ये पता है कि एंगल ये डायमीटर है। ठीक है, तो और ये क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये डायमीटर है, तो ये और ये सेमी सर्किल है। ठीक है ना, और आप ये भी मालूम है कि एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल। इसका मतलब क्या है कि एंगल ABC और एंगल ABD ये राइट एंगल होंगे। ठीक है ना, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, देखिए, इन द गिवन सर्किल, इन द गिवन फिगर लिख दीजिए, इन द गिवन फिगर एंगल ABD, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है, एंगल इन द सेमी सर्किल, एंगल इन द सेमी सर्किल
सेमी सर्किल इज राइट एंगल। ये थ्योरम बताई गई है, छोटी सी थ्योरम है, ठीक है ना, कि ये अगर ये डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये पार्ट इस सर्किल का सेमी सर्किल है, इसी तरह ये और ये पार्ट भी सर्किल का सेमी सर्किल है, दूसरे सर्किल का। और आपको मालूम है कि हमने आपको फिगर में दिखाया है कि अगर सेमी सर्किल है, ये जैसे ये है, ये डायमीटर है, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने फिगर बना के दिखाया था कि ये क्या होगा, राइट एंगल होगा। यहाँ पे ये सेंटर है, ठीक है ना। तो डायमीटर क्या कहते हैं, एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल। तो सेमी सर्किल में ये एंगल जो बन रहा है, ये राइट एंगल है। इसमें देखिए, इस सेमी सर्किल में ये एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। इसी तरह इस सेमी सर्किल में ये एंगल बना, तो ये राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप दिखा सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू सी एंगल सी बी डी। ये कितना है, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू सी बी डी। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल सी बी डी इज 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री हो गया, इट मीन्स सी बी डी is a straight line, GHT, straight line. CBD is a straight line, therefore point CBD are collinear, ठीक है ना। एक ये प्रूफ हो गया। अब तीसरा देखिए क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट सर्किल ऑन एनी ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस एज डायमीटर bisect the third sides of the triangle। अब क्या बताना है, प्रूव दैट सर्किल ऑन एनी वन ऑफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, लिख दीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, एज डायमीटर बाइसेक्ट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब ध्यान दीजिएगा, ये ए बी सी इज अ ट्रायंगल, इनमें क्या है, ए बी एंड ए सी आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी एंड ए सी आर इक्वल। इसमें हमने क्या किया है कि ए बी एज ए डायमीटर लिया है और इसको लेकर के एक सर्किल ड्रॉ किया है। ये सर्किल पॉइंट डी पर ट्रायंगल को कट कर रहा है, ठीक है ना। अब इसको ज्वाइन कर दिया है। आपको ये दिखाना है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। इस थर्ड साइड ये है, इसको ट्रायंगल के ये दोनों इक्वल है, तो ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब हम ये दिखा दें बी डी इज इक्वल टू डी सी, हमें ये दिखाना होगा। तो सबसे पहले आप आंसर में क्या लिख देंगे, जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया है आपने कि अ ट्रायंगल A B C in which AB is equal to AC, ठीक है ना। और क्या किया है आपने, a circle is drawn taking AB as diameter, ठीक है। cut the third side of the triangle cut the third side of the triangle at point D। आपको प्रूफ करना है कि BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू CD कर लीजिए, DC मत करिए, CD, ठीक है। BD इज इक्वल टू CD। अब इसमें ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, आपका क्या करना है, देखिए ये सेंटर है, इसको ओ सपोज कर लीजिए। अब फिर देखिए इसको आपने डायमीटर लिया है, ठीक है। अगर ये डायमीटर है तो ये और ये हिस्सा क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल हो जाएगा। और सेमी सर्किल में फिर यहाँ पे जो क्या है, डायमीटर एनी एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे कि एंगल ए डी फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है, क्योंकि एनी एंगल इन द सेमी सर्किल, इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल, इज राइट एंगल। यह हमने बता दिया। ए बी डी 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान दीजिए कि ए बी डी ये क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा। तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। एलपीए लिखे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, अब ये आपको मालूम है 90 है, प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए डी सी क्या हो गया, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ये पता चल गया कि एंगल ए डी सी भी क्या है, 90 डिग्री है। अब दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। देखिए क्या है इसमें, आपको ये मालूम है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है ना, बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और आपको क्या मालूम है कि AD इज द कॉमन साइड इन बोथ द ट्रायंगल, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, ठीक है ना। और तीसरी चीज क्या है कि ये दोनों एंगल आपने दिखाया कि राइट एंगल है, तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। द ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाई RHS। देख लीजिए कि ये क्या है, एक साइड है, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। तो ये हमको ये मालूम है कि हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल है, ये मालूम है कि एक साइड इक्वल है और एक एंगल राइट एंगल है। तो आरएचएस में क्या है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, तो ये दोनों इक्वल हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू सी डी। इट मीन्स AD bisect the third side, bisect the third side, यही आपको प्रूफ करना है। bisect the third sides of the triangle, तो AD bisect the third side of the triangle, क्लियर है। ओके, अब कल हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आप लोगों से कुछ क्वेश्चन अब करवाएंगे भी, ठीक है। फ्राइडे से आपसे कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे, इसके लिए तैयार रहिएगा। मैं क्वेश्चन लिख के भेजूंगा, आप लोग आंसर लिख करके मुझे भेजेंगे। ओके, थैंक यू।